नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रिस्टार्ट विद सर में। हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज। आज परसेंटेज में कंसेप्ट प्रोडक्ट कांस्टेंट की बात करेंगे। किसी कंसेप्ट में बात करेंगे हम प्रोडक्ट कांस्टेंट की। ठीक है, मल्टीप्लाई में कोई ऐसी वैल्यू देख रहे हैं जो क्या है, कांस्टेंट है। जैसे बात करें हम, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास क्वेश्चन पूछने आने वाली चीज है। एक तो मूल्य, आपको बात करेगा मूल्य की। अब मूल्य की हम गुणा करें खपत से तो पता चलता है हमें खर्च कितना हुआ है, या उसकी लागत की बात करें। ठीक है, ये कंसेप्ट आपके पास में है। एक तो प्राइस की बात कर रहे हैं हम, और कंजम्पशन की बात कर रहे हैं। इजिकल टू होता है आपके पास में एक्सपेंडिचर। ठीक, अब ये ध्यान देना, कभी कभी क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है, कभी क्या काम करता है, प्राइस को घटा देता है, बढ़ा देता है। प्राइस को क्या तो कोई इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो आपसे कहा जाएगा उसको खपत में कितने परसेंट एक कमी या वृद्धि कर देनी चाहिए। खपत की बात करेगा कि उसका खर्च नहीं बढ़े, तो इस वैल्यू का करता है कांस्टेंट की बात करता है, वैसे कांस्टेंट रखना चाहता है। जैसे एग्जाम्पल तौर में आपसे बात करूं, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी, तो खपत में हम क्या करें, कितने परसेंट की कमी करें कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक है, तो इस तरह टाइप क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे जाते हैं। किसी चीज में वृद्धि कर रहा है वो मूल्य में, और मूल्य अगर बढ़ाया तो खपत को हमें कम करना पड़ेगा कि खर्चा उतना ही करना जितना कि पहले लग रहा था। इसके भी एक सवाल समझिए, इस कंसेप्ट को समझिए। अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल होता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब इस वैल्यू में अगर पी की बात कर रहे हैं आप, पी इक्वल टू हो जाएगा ई अपॉन सी हो जाएगा। अगर ई आपका कांस्टेंट बन जाए, यानी खर्च आपका सीमित है, तो पी अनुपात हो जाएगा वन अपॉन सी के। अर्थात यह चीज समझिए, अगर प्राइस आपका इंक्रीज होगा तो सी की वैल्यू में कंजप्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। इसमें कंसेप्ट समझना है, जो प्राइस की वैल्यू होगी उस प्राइस की वैल्यू परसेंटेज में जाएगा। सबसे पहले आपको बनाना है फ्रैक्शन। तो सबसे पहले क्या बनाना है, आपको बनाना है फ्रैक्शन बनाना है। फ्रैक्शन बनाने के बाद में अगर आपका प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, तो घटाने का काम करना है और उसको हर में से। अगर प्राइस आपका घटता है, सॉरी, अगर प्लस है तो बढ़ाने का काम करना है, अगर माइनस होगा तो घटाने का काम करना है। इतना बात का ध्यान देना है। और कैसे जोड़ना है, ये कैसे घटाना है, ये समझिए। जैसे आपसे मैं क्वेश्चन कहूँ, क्वेश्चन आपके सामने ये है कि चीनी के प्राइस में हमने 10% की वृद्धि कर दी। चीनी के प्राइस में हमने 10% की वृद्धि कर दी, तो हमें खपत में, इससे की बात कर रहे हैं, कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए, परसेंटेज का साइन है क्वेश्चन मार्क में, कि उसका खर्च जो है अपरिवर्तित रहे। ठीक है, क्वेश्चन में कंसेप्ट आपका पीछे का फॉलो करना है। किसी किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी, तो हमें खपत कितने परसेंट कम कर देनी चाहिए कि हमारा खर्च वही रहे। तो इस तरह सवाल में मैंने कहा जी, जो प्राइस आपको दिया है कितना परसेंटेज दिया है, 10 में दिया है, तो इसका फ्रैक्शन आप बना कितना जाएगा, 1/10 हो जाएगा। अब चूंकि मैंने कही बात यहाँ पे वृद्धि हो रही है, ठीक है, अगर वृद्धि हो रही है तो आपको एक जोड़ना है। तो जब एक इसमें आप 10 में जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 1/11 हो जाएगा, गुणा 100। बस इस तरह से वो सब पता है कि 99 9 से 1/11%। तो 9 से 1/11% की हमें खपत में कमी करनी चाहिए, जिससे हमारा खर्च क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, अगर ये वृद्धि की बात है तो यहाँ जोड़ देंगे, अगर कमी की बात है तो वहां पर से घटा देंगे। नेक्स्ट सवाल देखेंगे इसके ऊपर। जैसे इसी सवाल को थोड़ी दूसरे एक्सेप्ट और समझ लीजिए के ऊपर। आपसे कहा जाए किसी वस्तु का प्राइस मूल्य 10% कम कर दिया जाता है, 10% का कम कर दिया, तो हमें खपत में कितनी बढ़ोतरी करनी चाहिए, परसेंटेज की होता है, कितनी बढ़ोतरी करें कि हमारा खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक है, मशीन है।
कॉन्सेप्ट को समझिए, वही वाला। प्राइस की वैल्यू आपको दी गई 10% की बात करिए, और मैंने कहा परसेंट इसको बनाना फ्रैक्शन में कितना जाएगा, टोटल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ घटाने की बात कर रहा है, प्राइस को क्या कर रहा है, वो घटा रहा है। अगर घटा रहा है तो इस वैल्यू के से घटाए कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, इंटू करेगा 100, घट 11/99, एक 9 से ये जाएगा प्लस में 11 से 9%। तो हमें ये करना पड़ा, खपत को अपना 11 से 9% बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, हमारा क्या होगा, खर्च एक्यूरेट रहेगा। कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाले इसके ऊपर लिखिए, आगे और अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन ये है, अगर हम किसी वस्तु के प्राइस में 20% की वृद्धि कर दें, किसी वस्तु के प्राइस में 20% की वृद्धि कर दें, तो हमें खपत में, कंजप्शन में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी कि हमारा खर्च क्या हो, अपरिवर्तित रहे, खर्च हमारा क्या रहे, नो चेंज रहे। ये जितना पहले खर्च करते हैं अभी उतना ही खर्च करना पड़ा है। प्राइस में वृद्धि नहीं की, 20% ही करिए। मैंने कहा 20% जो आपको प्राइस दिया है उसकी खर्च होने की वृद्धि जगह 5 हो जाएगा। अब चूंकि उसने वृद्धि करने की बात करी तो इसमें एक जोड़ेंगे, आप कितना जाएगा, 5 6 हो जाएगा, बटे में 6 जाएगा, एक दो में 100, बस इसको कैलकुलेशन करना है आपको। ये हो जाएगा 50/3 और 16 सही 2/3। 16 सही 2/3% की हमें क्या खपत में अपनी कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारा खर्च क्या होगा, अप्रयुक्त रहेगा। बस आपको ध्यान यहाँ देना, अगर प्राइस आपका बढ़ रहा है तो अंश वाली वैल्यू को हर में जोड़ देना है, घट रहा है तो घटा देना है। इस तरह दूसरा का भी आपका पास सिंपल सा तरीका, आपको दूसरा भी आपके पास है, उस तरीके को समझ लीजिए। दूसरे के पास में क्या है, उसे कितना परसेंट मूल्य बढ़ाया आपका, 20% बढ़ाया, तो पहले जो वैल्यू सॉरी होगी, सॉरी कोई वैल्यू पहले 100 थी, अब कितनी हो गई, 120 हो गई। ठीक है, अब उसने कितना परसेंट बढ़ रहा है कि खर्चा बढ़ रहा है, कितना परसेंट घटा रहा है, 20% घटा रहा है, किससे, 120 से गुणा 100, बस सॉल्व करेगा, 120 हो जाएगा, और एक सॉल्व हो जाएगा, 16 से 2/3% में, तब भी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, जो अच्छा आपको मेथड लगे वो आप अप्लाई करना। नेक्स्ट सवाल देखिए इसके ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन में क्या, प्राइस में जो इंक्रीज किया है उसने 12.5% का बढ़ोतरी कर रहा है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है खर्च हमारा नो चेंज रहे। ठीक है, तब जब हमें खपत को करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, और आपसे पूछा जा रहा है खपत में कितने परसेंट को घटानी है, परसेंटेज में पूछ रहा है आपसे कितने परसेंट से खपत घटानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझिए, आपके प्राइस की बात कर रहा है, तो प्राइस में आपने 5.5% की वृद्धि कर दी। ठीक है, बढ़ोतरी कर दी। आपसे पूछा जा रहा है कि खर्च क्या होगा, वो नो चेंज रहेगा, खर्च नहीं बताना चाहिए। कब, जब खपत आपने कुछ परसेंट की कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं। अगर प्राइस बढ़ेगा तो हमें खपत में कमी करनी पड़ेगी, खर्चा को उतने में चलाना है। तो सबसे पहले आपको परसेंटेज की प्राइस की वैल्यू दी गई है, प्राइस क्या दी परसेंटेज में, 12.5% दी गई है। ठीक है, इस 12.5% का आपको करना फ्रैक्शन, तो 12.5 होता है फ्रैक्शन में 1/8। अब चूंकि बात कर रहा है वृद्धि की, प्राइस में क्या क्या उसने इंक्रीज किया है, इसलिए वैल्यू को क्या करेंगे, जोड़ देंगे इसमें, तो कितना जाएगा, 1/9 हो जाएगा, वहां में 100, तो वैल्यू 11 से 1/9% है। तो 11 से 1/9% जिसकी मुझे खपत में कमी करनी पड़ेगी, जिससे खर्चा हमारा क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा या वही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट को समझिए, और इसमें एक क्वेश्चन समझिए, किसी वस्तु के प्राइस में हमने की है फिर 37.5% की वृद्धि कर दी, 37.5% की आपने वृद्धि कर दी, तो आपसे पूछा जा रहा है कि हमें खपत में कितने परसेंट की कमी करनी है कि हमारा खर्च क्या हो, अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित रहे, यही मशीन की बात कर रहा है, बदलना मशीन नहीं है। तो प्राइस की बात कर रहे हैं, प्राइस पहले की बात करें, प्राइस कितना दिया, 37% आपको दिया प्राइस। ठीक है, ये क्या की उसने इसमें वृद्धि की है, और मैंने कहा था जब भी आपको वैल्यू दे उसको क्या बना, फ्रैक्शन बनाया, तो 37 का फ्रैक्शन होता है, याद रखें आप, 3/8% होता है, सॉरी 3/8 का फ्रैक्शन होता है। अब चूंकि उसने क्या वृद्धि की है,
अगर वृद्धि के समय का जोड़ना है आपको, तो वैल्यू कितनी लगेगी, 3 बटे कितना जाएगा, 11 हो जाएगा, 8 3 कितना जाएगा 11 गुणा में 100। बस इसको सॉल्व करिए, ये जगह 300 बटे में 11, जब 11 कट गया तो 22, 8 बचेगा 11 70, 3 बचेगा 11 22, तो लगभग क्या प्लस में 27 से 27% क्या जाएगी आपको खर्च में, खपत में कमी करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। बस यही ध्यान देना, अगर वृद्धि है तो सारी वैल्यू घर में जोड़ना है, अगर कमी हुई है तो क्या करना है, आपको घटाना है। इस आगे का समझिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आएगा आपका समझ आए तो ये क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन में क्या काम से आपकी बात प्राइस की बात कर रहा है, प्राइस आपका 26.66% के क्रॉस है, बढ़ा दिया है, यानी वृद्धि कर दी है। तो आपसे पूछा है तो खपत में कितने परसेंट की कमी करे कि खर्च क्या हो, अपरिवर्तित रहे, खर्च क्या हो, अपरिवर्तित रहे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्राइस दिया कितना परसेंट का, 26.66 की बात कर रहा है। तो सबसे पहले आपको करना चाहिए फ्रैक्शन बनानी है। अब 26.6 तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई है, आपको सॉल्व करने का आसान नहीं होगा। इस वाली वैल्यू को आप ऐसे लिख लेंगे 20% प्लस 6.66%, लिख लोगे नहीं, ठीक है। अब चूंकि 20% की वैल्यू होती है आपने 1.5, और बात करें 6.66 की वैल्यू होती है 1.15, ठीक है। जब इन दोनों जोड़ोगे सॉल्व करोगे, फ्रैक्शन व्यक्ति का 4/15 आ जाएगा। तो फ्रैक्शन के पास में क्या आ गई, पी की वैल्यू आ गई 4/15 आ गई। और चूंकि आपसे उसने क्या वृद्धि करने की बात करी है, क्योंकि उसने क्या है प्राइस बढ़ाया है, तो इसलिए इस वैल्यू का आपको जोड़ना पड़ेगा। तो वैल्यू क्या बन जाएगी, 4/3 हो जाएगा 19 हो जाएगा, वो बड़ा में गया 100। जब कैलकुलेशन करोगे 400 हो जाएगा बटे में 19, 19 दूनी 38, और ये वैल्यू आपको बन जाएगी 19 का 19 0, लगभग 21.05% क्या जाएगी वैल्यू जाएगी। तो करना क्या होगा, आपको अपनी खपत में 21.05% की कमी करेंगे, जिससे खर्च क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। तब जब हम प्राइस बढ़ा रहे हैं, वैल्यू इस पॉइंट में इस तरह से मिलेगी आपको, उसको फ्रैक्शन बनाने के लिए थोड़ा सा रखना है, छोटी वैल्यू छोटी से वैल्यू जानते हो, जैसे 27.6 की बात करें हम, तो आप 20 प्लस 6 में जोड़ सकते हो, इसे 20 की वैल्यू अपॉन कर जाएगी, 7.6 की वैल्यू अपॉन 15 हो जाएगी। नेक्स्ट कंसेप्ट को समझिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या कंसेप्ट है। कंसेप्ट को क्वेश्चन समझिए, पहले क्वेश्चन बताऊं मैं आपको। उसने कहा किसी वस्तु के प्राइस में क्या कर रहे हैं, 16.66% की वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है। तो उसने कहा खपत में कितना परसेंट दे रहा है, खपत को कितना परसेंट हमें कम करना है कि केवल हमारे खर्च की बात कर रहा है, वो खर्च 12.5% बढ़े, ठीक है। पहले पॉइंट में क्या था, खर्च वाला अपरिवर्तित था। अब इस पॉइंट में क्या कहा उसने, एक तो प्राइस बढ़ा दिया, तो हमें खपत कितने परसेंट कम करें कि केवल हमारा जो खर्चा बढ़े केवल 12.5% ही बढ़े। तरीका वही है आपके पास में सेम। सबसे पहले आपको ध्यान देने लगे, आप ठीक से समझिए, जो वैल्यू आपको दी जा रही है उसमें को फाइनल वैल्यू रख देंगे, एक फाइनल वैल्यू रख देंगे और एक इनिशियल वैल्यू रख देंगे, ठीक है। ये दो वैल्यू का ध्यान रखना है, फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू। अब प्राइस की बात कर रहा हूँ, तो प्राइस मेरे पास कितना दिया है, 16.66% दिया है, ठीक। अब इसकी फ्रैक्शन पूरा नहीं है, दूसरा बात कर रहा है एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, सबसे पहले आपको उसने 12.5% की बात करी है। तो ये खर्च की वैल्यू को परसेंटेज लाना तो 1/8 बन जाएगी, इसकी प्राइस की वैल्यू बात करिए तो 1/6 हो जाएगी, ठीक। अब आपको करना क्या है, तो समझिए समझिए इनिशियल वैल्यू कितनी, पहले खर्च कितना था आपका 6 रुपये था, ठीक है 6,000, ठीक। आपने कितना बढ़ा दिया, 16.66% बढ़ा दिया, तो एक की वृद्धि हुई, तो वैल्यू कितनी बची, 7 हो गई। ये तो प्राइस की बात हो गई। अब कंजप्शन की बात करें, पहली वाली इनिशियल वैल्यू C1 मान लें, दूसरी को C2 मान लें। हम खर्च की बात कर रहे हैं, हम यहाँ से खर्च कितना पहले 8 कर रहे थे, बढ़ोतरी कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। इसी को आपको सॉल्व करना है, आपसे वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है C2 अपॉन C1 की। जैसे वैल्यू सॉल्व करोगे क्या लिखूंगा,
इसे दो से काटेंगे ऐसे, दो से 6 और एक जगह 2 8, वैल्यूज का सॉल्व करें, 2 से 27, 27 बटे 728, तो 27 निकल गया, 28 वैल्यूज आपके पास आ गई, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है, खपत की कमी करते हैं, ठीक, खपत की कमी करने की बात कर रहे हैं, तो पहली गिनती C1 थी, दूसरी गिनती C2 है, पहले गिनती 28 हो रही, बाद गिनती हो गई 27 हुई, कितने कमी कर रहे हैं, एक की कर रहे हैं, ठीक है, किससे कर रहे हैं, 28 से, पूरा सॉल्व, वैसे तो सॉल्व करें तो वैल्यू लगभग आपका आएगी 3.57%, 3% की खपत क्या करें, कमी करनी पड़ेगी, कंसेप्ट दोबारा समझिए आगे नेक्स्ट करिए, इस कंसेप्ट आपको ध्यान देना है, एक तो फाइनल वैल्यू को ध्यान देना और इनिशियल ध्यान देना, ठीक है। पहला कार्य आपको P1 होगा, दूसरा P2 होगा, वृद्धि का होगा कमी के बाद, इसी प्रकार पहली खपत आपकी C1 होगी, दूसरी आपकी C2 होगी, और इंजेक्शन की बात करें उसका फर्स्ट एक्सपेंडिचर की पहला P1, दूसरा P2 होगा, बस इसी फार्मूले को लेकर आपको चलना है, ये फार्मूला आपका मोस्ट है, इसको भाई तो सवाल आप एग्जाम में देखो जरूर मिलेगा, आशा करते हैं। दूसरा सवाल समझिए इस आगे सवाल आपके सामने ये है, समझे कि आपके मूल्य की बात कर रहा है, मूल्य में 33.33% की वजह से वृद्धि कर दी, ठीक है, और कह रहा आपसे खपत के बारे में, खपत में हमें कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़े, खर्च हमारा 20% ही बढ़े, ठीक है, समझिए आपकी प्राइस को 33.33% की वृद्धि करी है, और हम खपत को कितना परसेंट कम कर रहे हैं कि खर्च हमारा 20% ही बढ़ेगी, मैंने कहा याद करना फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू क्या आपके पास है, इनिशियल वैल्यू क्या है, बस इसी वैल्यू का आपको चलना है, ठीक है। प्राइस आपकी क्या है, प्राइस की बात करें 33.33% की वैल्यू दी गई है, खर्च का हो जाता है 3 बन जाता है, इसी प्रकार एक्सपेंडिचर की बात करें खर्चे की, तो खर्च दिया है 20%, 20% की खर्च का वैल्यू पड़े 5, तो कहने मतलब क्या है, पहले जो आपका खर्च था 3 रुपए था, सॉरी प्राइस था 3 रुपए था, 30% वृद्धि हुई तो वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गया था, 4 हो गया होगा, अगर पहली C1 है, दूसरी C2 हो गई, तो पहला खर्च कितना होता, 5 होता, तो कितना बढ़ रहा है 20%, सब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये फ्रैक्शन वैल्यू को जोड़नी है, सॉल्व करेंगे आप, C2 को C1 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, जैसे ये हो जाएगा आपका, ये 2 से काट दें, 2 से 4 और 2 दिया 6, C2 को C1 की वैल्यू जाएगी 3/9/5, आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन का खपत को कितना परसेंट कम करना है, ठीक है, पहले कितनी खपत थी हमारी 5 थी, अब बाद में कितनी हो गई 9 हो गई, कितना कम करना पड़ा हमें 4, इससे बटे में 10 आएगा, ये दो ऊपर पढ़ करेंगे ना, 9 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब कितनी वैल्यू कितनी थी शुरू में 10 थी, बाद में कितनी हो गई 9, कितने परसेंट करनी हो रही है 1 की, बटे में 100 इंटू 100, जो जीरो काट देगा यहाँ से, वैल्यू कितने लगेगा बाद में 10%, 10% हम तो करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ताकि खर्चा हमारे 20% ही बढ़े। अगर वीडियो को लाइक अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपसे, आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, इस पार्ट को आप याद रखें, हमेशा एग्जाम में से दूर रहते हैं।